ओम शांति। 24 जनवरी बहुत गुह्य मुरली प्योरिटी पर है। सभी ध्यान देंगे और बाबा प्योरिटी से संपन्न आत्माओं की कितनी महिमा कर रहे हैं, कितनी वैल्यू है उनकी, ये भी इस मुरली से दिखाई देगा। और भक्ति के कुछ गुह्य रहस्य भी। तो बाप दादा आज देख रहे हैं अपनी पूज्य आत्माओं को। सारे संसार में पूज्य आत्माएं बहुत थोड़ी हैं। पूज्य बनने का आधार है प्योरिटी। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं, तुम परम पूज्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं, संसार के आधार हो। तुम इस जहान के नूर हो। नूर माना लाइट। जैसे आंखों में किसी की लाइट न हो तो उसके लिए जैसे संसार है ही नहीं। अगर तुम जान के नूर इस संसार में न होते तो ये संसार भी जैसे नष्ट भ्रष्ट हो जाता, वीरान बन जाता। तुम्हारी चढ़ती कला संसार को चढ़ती कला में ले जाती है। इसलिए स्वर्णिम युग, सतयुग, स्वर्ग के आधार भी तुम हो। और जब तुम्हारी गिरती कला होती है तो सारे संसार में भी गिरावट आ जाती है। तुम मनुष्य देवता बनते हो, देवता पूज्य होते हैं। तो बाबा अपनी परम पूज्य आत्माओं को देखकर बहुत आनंदित हो रहे हैं। भक्ति में बाबा बीच बीच में भक्ति की बात भी ले रहे हैं। किसी की पूजा विधि पूर्वक होती है और किसी की ऐसे ऐसे ही हो जाती है। किसी की पूजा हर कर्म की होती है, उसका श्रृंगार रोज होता है, कई बार होता है। भक्त इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। और किसी किसी का श्रृंगार कभी कभी करते हैं भक्त लोग। किसी के हर कर्म की पूजा होती है और किसी से ये बात जुड़ी नहीं होती। जैसे हम देखते हैं श्री कृष्ण के हर कर्म की, कईयों के लिए उनके सोने की भी, खाने की भी, नहाने की, कपड़े बदलने की, सब की पूजा होती है। तो इन सब का आधार प्योरिटी है। भक्ति में जो भिन्न भिन्न चीजें हैं उसका और बाबा ने वर्णन किया कि अगर श्रीमत के अनुसार जो बाबा ने दिनचर्या बनाकर दी है उस पे संपूर्ण रूप से नहीं चलते तो पूजा भी उस तरह होती है। अमृत वेले नहीं उठते तो भक्त भी टाइम पे उठ के पूजा नहीं करेंगे, कभी भी कर लेंगे, क्योंकि आलस और अलबेलापन भी विकार है। कोई भी विकार रह गया, ठीक है, दूसरी बात कही, अमृत वेला उठ तो गए लेकिन सुस्त बैठे हैं, मन भटक रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, इसको अलबेलापन कहते हैं, सुस्ती कहते हैं। तो भक्तों में भी यही दिखाई देगा। कभी किसी टाइम पूजा कर लेंगे, कभी किसी टाइम, एक टाइम फिक्स नहीं होगा। जो लगन से पूजा होती है, बहुत भावनाओं से पूजा होती है, विधि पूर्वक पूजा होती है, वो नहीं होगी। इन सब का आधार प्योरिटी। तो बाबा ने कहा प्योरिटी 4 तरह की होनी चाहिए: मन, वचन, कर्म और स्वप्न। मन, वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हों। वचन बोलते हैं हम, बाबा ने बहुत डिटेल किया इसका। हंसी मजाक में भी ऐसे वैसे बोल दिए, क्रोध आ गया, कड़वे वचन बोल दिए, ये भी प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी है। तो केवल ब्रह्मचर्य पालन कर लेना यही प्योरिटी नहीं है। निर्मोही बन जाना यही प्योरिटी नहीं है। कर्म में, संपर्क संबंध में आते हैं ज्ञानियों के, अज्ञानियों के, दृष्टि, वृत्ति, कृति, वाइब्रेशंस सब प्योर हों। अगर स्वप्न में भी पवित्रता खंडित होती है तो ये संपूर्ण पवित्रता नहीं मानी जाएगी। स्वप्न में भी किसी के लिए बुरे ख्याल आते हैं तो ये संपूर्ण पवित्रता नहीं मानी जाती और ऐसी आत्माएं परम पूज्य नहीं बन सकती। तो बाबा ये बहुत अच्छी बात बता रहे, तुम्हारे चेहरे से,
तुम्हारे नैनों से, हाथों से, कदमों से, व्यवहार से प्योरिटी की पर्सनैलिटी झलकनी चाहिए। देखो, हाथों से भी, नहीं तो बहुतों के हाथ बड़े चंचल होते हैं, हाथों में भी कड़कपन, कड़वाहट जैसी दिखाई देती है, चलना भी उनका उसी तरह का होता है। तो बाबा हम सबको संपूर्ण पवित्र बनाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि ऐसे जहान के नूर बच्चे बहुत थोड़े हैं, सबको इसमें प्रयास करते रहना है। फिर दूसरी बात, कोई ग्रुप बाबा से मिल रहा है गुजरात का, तो बाबा ने गुजरात वालों को बहुत अच्छा वरदान दे दिया, डबल लाइट, और उसको एक्सप्लेन किया कि देखो गुजरात में गरबा रास बहुत चलता है, नवरात्रि में 9 दिन ही रातों रात चलता रहता है। तो बाबा ने हंसी में भी कहा, चाहे कोई कितना मोटा हो, भारी हो, लेकिन उस टाइम हल्के होके खुशी में डांस करते रहते हैं, तो हल्केपन और खुशी के कारण उनको थकान नहीं होती। तो बाबा ने कहा ऐसे ही अब तुम ज्ञान में आ गए हो, बहुत हल्के रहो, बहुत खुश रहो, तो कभी थकान नहीं होगी। तो बाबा टाइटल दे रहे हैं गुजरात वालों को, डबल लाइट, अब डबल लाइट हो जाओ। दूसरा ग्रुप मिल रहा है, बाबा कह रहे हैं अपने को बहुत भाग्यवान समझते हो, ये बहुत नशे की बात है हम सब के लिए। और बाबा ने सबसे सुंदर बात कही जो सबको याद रखनी है, भाग्य विधाता ही अपना हो गया। तो भाग्य की कमी क्या रहेगी, इस नशे में रहे, भाग्य विधाता ही हमारा हो गया है, तो हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं। बाबा कहा सृष्टि में हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट निकालो, उसको याद करते करते बहुत खुशी होगी तुम्हें, बहुत हल्कापन हो जाएगा, लगेगा सचमुच हम बहुत भाग्यवान हैं। पहली प्राप्ति, बाबा ने कहा प्राप्तियों की लिस्ट निकालो, लंबी निकल जाएगी। देखो मन को शांति मिल गई, शांति सबसे बड़ी चीज है मन के लिए। तन में खुशी आ गई है, तन भी चमक उठता है जब मनुष्य खुश होता है, चेहरा बदल जाता है। व्यवहार में शुद्धि आ गई, हल्कापन आ गया, प्रेम हो गया, कितनी प्राप्तियां हुई, किसी के दुख समाप्त हो गए। तो बाबा कह रहे इन सबकी लिस्ट निकालो, देखते रहो तो सदा प्रसन्न रहेंगे। वरदान है कर्मों में गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता बनो। हम कर्म इस तरह करें कि हमसे लोग गुण सीखते जाएं, इसको कहते हैं गुणदान। हल्के रह के कर्म करें, तनाव मुक्त रह के, क्रोध मुक्त रह के, तो लोग ये सीखते चलेंगे। तो ऐसे आत्माएं डबल लाइट रहते हैं, बहुत हल्के, प्रकाश रहता है उनके चारों ओर। उन्हें महादानी बनने के कारण सबकी दुआएं मिलती रहती हैं, आशीर्वाद जैसा मिलता रहता है, इसलिए वो सदा हल्के हो जाते हैं, फरिश्ते बन जाते हैं। तो कर्मों में गुणों का दान करते रहो। स्लोगन है सेवाओं में, कर्मों में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। तो आज सारा दिन हम 2 अभ्यास करेंगे। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, लेकिन साथ साथ पवित्रता का फरिश्ता हूँ। इस मुरली का बहुत अच्छा चिंतन रखेंगे। मैं जान का नूर हूँ, भगवान की नज़रों में परम पूज्य हूँ। प्योरिटी की जो डेफिनेशन दी उसमें निराश नहीं होंगे, प्योरिटी को बढ़ाएंगे। तो पवित्रता का फरिश्ता हूँ और बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर आ रही हैं। मेरी पवित्रता बढ़ती जा रही है और दूसरों को आत्मिक दृष्टि से भी देखेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति का अनुभव होगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.